हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप अपने आस पड़ोस में या विद्यालय में गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें से क्या दिया था, आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया था और आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। यहाँ क्या है दोस्तों, आपको उल्टा सेंटेंस दे रखा है। सेंटेंस पहले से पैसिव वॉइस में होगा, आपको उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करना होगा, आपको उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। हेल्पिंग वर्ब में जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसे सहायक क्रिया के हिसाब से चेंज करना होगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, कॉफ़ी इज़ लाइक्ड बाई सरला। तो कॉफ़ी को सरला के द्वारा पसंद किया जाता है। तो पसंद किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, सरला कॉफ़ी को पसंद करती है। तो जब आप सब्जेक्ट सरला रखोगे, सरला को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो कैसे लिखोगे, सरला। आपको पता है EJMR के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो पहला सेंटेंस जो रहा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा। तो सरला लाइक्स कॉफ़ी ऐसे हो जाएगा, सरला लाइक्स कॉफ़ी, सरला कॉफ़ी पसंद करती है। ओके, अगला है दोस्तों, इट वॉज डन बाई मी। इट वॉज डन बाई मी, इसे मेरे द्वारा किया गया। तो इसे मेरे द्वारा किया गया, तो देखो दोस्तों, मी ऑब्जेक्ट में है तो ये सब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा, आई। वाज प्लस थर्ड फॉर्म पहले से दिया गया है तो वहाँ क्या रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा। सिंपल सेंटेंस है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड। डू की सेकंड फॉर्म, आई डिड इट, आई डिड इट। ओके, अगला है दोस्तों थर्ड नंबर, देखो, द रोड आर बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। जो रोडों की मरम्मत है वो उनके द्वारा की गई। तो इसका मतलब उन्होंने रोड की मरम्मत की। तो देम का जब सब्जेक्ट बनाते हैं दोस्तों तो क्या आता है, दे। आर बीइंग है तो दे आर हो जाएगा। रिपेयरिंग, आपको पता है EJMR के साथ ING फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यहाँ तो पैसिव वॉइस में था इसलिए थर्ड फॉर्म दिख रहा था आपको। तो दे आर रिपेयरिंग द रोड्स, दे आर रिपेयरिंग द रोड्स। ओके, अगला है दोस्तों फोर्थ वाला, देखो, ही विल बी रिवार्डेड। तो ही विल बी रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। तो उसे पुरस्कृत किया गया, ये नहीं बताया आपको किसने पुरस्कार दिया, किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो आपको क्या लिख लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेना है कि उसे उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया। समवन भी लिख सकते हो आप, या बाय देम, उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले दे विल रिवार्ड हिम, दे विल रिवार्ड हिम, उनके द्वारा उसे पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला दोस्तों, द चाइल्ड हैज बीन बिटन बाय ए स्नेक। बच्चे को सांप के द्वारा काट लिया गया। तो किसने काटा, सांप ने बच्चे को। और सब्जेक्ट क्या है हमारा काटने वाला, एक्टिव वॉइस में तो हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे ना। तो ए स्नेक, यहाँ आपको हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म है तो वहां क्या होगा, हैज वी हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगा। हैज बिटन का दोस्तों बिटन ही रहता है, हैज बिटन द चाइल्ड, ए स्नेक हैज बिटन द चाइल्ड। सांप के द्वारा बच्चे को काट लिया गया, सांप ने बच्चे को काटा। ओके, अगला है दोस्तों, द स्नेक हैज बीन किल्ड बाय द राम। सांप को राम के द्वारा मार दिया गया। किसने सांप को मारा, राम ने। तो आप राम को क्या लिखोगे, आगे। तो राम हैज किल्ड द स्नेक, किल्ड द स्नेक, राम ने सांप को मार दिया। ओके, अगला है दोस्तों सेवंथ, देखो, द फर्स्ट प्राइज विल वॉन बाय द रवि। प्रथम पुरस्कार को रवि के द्वारा जीता गया, है ना। बाय द रवि मतलब रवि के द्वारा। तो रवि ने जीता, तो पहले आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, रवि विल विन द फर्स्ट प्राइज, रवि विल विन द
फर्स्ट प्राइज, रवि ने प्रथम पुरस्कार जीता या रवि प्रथम पुरस्कार को जीतेगा। ठीक है, अगला दोस्तों 8 नंबर देखो, ही विल बी ऑनर्ड, ही विल बी ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो उन्हें सम्मानित कैसे किया जाएगा ये नहीं बताया आपको, किसके द्वारा किया जाएगा। आपको बाई प्लस जो सब्जेक्ट है वो हाइड कर दिया है दोस्तों, हाइड कर दिया है। तो ऐसे सेंटेंसों में आपको अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट ले लेना है, आपका सब्जेक्ट गलत नहीं माना जाएगा, आपको सब्जेक्ट दे ही लेना ज़्यादातर। ठीक है ना, क्योंकि जो करता है वो सम्मान करता है, तो वो सम्मान नहीं होता है, तो उनके लिए वह या मैं नहीं कर सकते, आप दे ही कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, they will honor him, वे उन्हें सम्मानित करेंगे, they will honor him। ठीक है, अगला दोस्तों 9 देखो, I will give a book by my mother, तो मुझे एक किताब दी गई मेरी माँ के द्वारा। इसका मतलब क्या है, किताब किसने दी, माता जी ने किताब दी। तो आप क्या लिख सकते हो, माई मदर वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो दोस्तों पहले क्या रहा होगा, सेकंड फॉर्म रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो गेव, गेव ए बुक टू मी, माई मदर गेव ए बुक टू मी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, यहां तक देखो, माई मदर गेव मी ए बुक, माई मदर गेव मी ए बुक, ये भी ठीक है। और इससे पहले जो मैंने लिखा गेव ए बुक टू मी, वो भी ठीक है। आपके दोनों सेंटेंस में से कोई भी गलत नहीं माना जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे उस तरीके से लिखो। ठीक है, अगला दोस्तों लास्ट वाला देखो क्या है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, एक पत्र को उसके द्वारा लिखा गया। तो एक पत्र को लिखा गया तो मतलब क्या हुआ, उसने एक पत्र लिखा। तो आप क्या लिख सकते हो, हर का आप सब्जेक्ट जब बनाओगे तो क्या बनेगा, सी। इज बीइंग रिटन है तो पहले दोस्तों इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म रहा होगा, तो इज, सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। ठीक है, दोस्तों समझ, तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज, आपको समझ आया होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में दोस्तों हम इंटरोगेटिव की एक्सरसाइज सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। ओके।